नमस्कार दोस्तों, आज हम जिला अधिकारी कार्यालय के बारे में जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। जो कुछ सामान्य जानकारी है और कुछ विशेष जानकारी भी है, जैसे राजस्व संबंधी या कृषि भूमि संबंधी जानकारी भी इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से प्राप्त होगा। हालांकि यह जानकारी आपको अपने राजस्व संबंधी, कृषि भूमि संबंधी विवादों के निराकरण के संबंध में आपको किस विवाद के संबंध में किस राजस्व न्यायालय में आपको जाना है के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने विवाद को देखते हुए या अपनी विवाद को देखते हुए, भूमि विवाद को देखते हुए उसके संबंध में एक सही राजस्व अधिवक्ता का चयन आप कर पाएंगे और आप अपने मुकदमे की पैरवी भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, जो आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिला अधिकारी कार्यालय में किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जो कई प्रकार के कार्य हैं। तो जिसमें सबसे पहला राजस्व संबंधी कार्य है, जो मुख्य कार्य माना जाता है, जैसे कि ज़मीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, खसरा खतौनी अपडेट, भूमि विवाद का निपटारा, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि मुआवजा वितरण, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है राजस्व संबंधी कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा क्या है, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित क्या है, दंगे झगड़े, धरना प्रदर्शन पर नियंत्रण, धारा 144 जो अब BNS 163 हो गया है, और पुलिस प्रशासन का समन्वय व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, विकास योजना और जन कल्याण संबंधित क्या है, सरकारी योजनाएं कौन से हैं, PM आवास, PM किसान, मनरेगा आदि का कार्यान्वयन जो है, और पंचायत नगर निकाय योजनाओं की निगरानी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी जो है, ठीक है ना, कार्य जिलाधिकारी कार्यालय के अधीन होता है। और चुनाव संबंधी कार्य भी जो है, बूथ लेवल मैनेजमेंट, मतदाता सूची, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी भी जो है ये जिलाधिकारी के ही कार्यालय के अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, बाढ़, सूखा, आगजनी जैसी आपदाओं में राहत कार्य, आपातकालीन योजना बनाना, लागू करना, उसको जो है जन सुनवाई या शिकायत जो है जनता दरबार आदि के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी। और क्या है, अन्य प्रशासनिक कार्य जैसे सरकारी आदेश का पालन, RTI के मामले और विभागों के बीच समन्वय, ये जैसे सामान्य चीज़ें जो है ये सभी ज़िलों में जिलाधिकारी के अंतर्गत जो है उनका कार्यान्वयन जिलाधिकारी कार्यालय में किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न अलग अलग विभाग प्रभाग बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें मैंने बात किया था कि सबसे मुख्य चीज़ है जो जिलाधिकारी से कलेक्ट्रेट में किया जाने वाला कार्य, जैसे राजस्व संबंधी कार्य है, जो सबसे मुख्य कार्य होता है, जिसमें सभी जो है कृषि भूमि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको जो है इसमें जो है इसके अंतर्गत वहाँ पे हल किया जाता है। उससे संबंधित मुकदमे जो है यहाँ पे उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है ना। और इनको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, ठीक है ना, एक स्वतंत्र न्यायालय चलाने का, कोर्ट चलाने का, जिसमें जैसे कि CPC की धारा 5 के अंतर्गत भी इसमें दिया गया है कि जो राजस्व न्यायालय है वो जो है जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत जो है उनका कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्व संबंधी या कृषि भूमि संबंधी मामलों को देखने वाले राजस्व पदाधिकारी कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि राजस्व अधिकारी कौन कौन से हैं। तो पहले एक नज़र हम डालते हैं कि सबसे पहली चीज़ राजस्व संहिता में हमारा 2006 है, उसी के अधीन चीज़ें की जाती हैं। तो हम पहले जानेंगे कि राजस्व पदाधिकारी कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। एक होता है जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी, उसके अंतर्गत कई कार्य होते हैं, ठीक है ना। और वो जो है अपने कार्यों को, अपने जो है
संबंधित जो है निचले जो है स्तर के कई विभागों में उसको जो है ट्रांसफ़र करता है, बांटता है, ठीक है ना। और फिर उसमें आते हैं अपर जिलाधिकारी, जो जिलाधिकारी के कार्यों को जो है करते भी हैं। तीसरे होते हैं अनुभाग दंडाधिकारी, एसडीएम जिनको बोलते हैं। तहसीलदार होते हैं उनके नीचे। फिर उनके नीचे आते हैं हमारे जो है नायब तहसीलदार, ठीक है ना। फिर कानून गो आते हैं, ठीक है ना। राजस्व निरीक्षक जिनको बोलते हैं। फिर लेखपाल पटवारी जिनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे राजस्व पदाधिकारी होते हैं। तो हम एक एक करके पहले जानते हैं जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से मामले आप सुने जाते हैं या जिनकी सुनवाई की जाती है। तो सबसे पहले है पूरे ज़िले का राजस्व कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी हैं, बिल्कुल सही है। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, उच्च स्तर की राजस्व सुनवाई भी इन्हीं के अधीन होती है। जिला कलेक्टर के भूमि विवादों पर अपील, बड़ी योजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण भी जो है जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। आपदा, प्राकृतिक आपदा में राहत वितरण सर्वेक्षण होता है। मानचित्र खसरा का अनुरक्षण धारा 30 और धारा 38 इसी के तहत आता है। अधिकार अभिलेख धारा 31, आवंटी को कब्जा बेदखली धारा 65 भी जिला कलेक्टर के अधीन आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच धारा 66 भी जो है जिला कलेक्टर के अधीन आता है। SC/ST के भूमि धरों का अंतरण या प्रतिबंध जो भी है, SC/ST उनके जमूने संबंधित जो भी है ट्रांसफ़र या उनका वितरण जो भी है वो धारा 98 जो है इसी के अंतर्गत आता है। जिला कलेक्टर के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। जिला कलेक्टर जो है पट्टा आवंटन संबंधी सभी मामलों का पट्टा संबंधी जो है सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। विवादों का निपटारा का जो है अंतिम अधिकार जो है जिला कलेक्टर के पास ही है, ठीक है ना। पट्टा के बारे में और भी नीचे राजस्व अधिकारी हैं, उनको भी अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रहा है कि उनके विवाद के संबंधी जो निपटारा है उसके लिए अंतिम जो है अधिकार किसको है, जिला कलेक्टर को है। अब जिला कलेक्टर को बहुत सारे कार्य होते हैं, तो सारे कार्यों को वो एक इकलौता व्यक्ति जो है सही ढंग से या सही पूरा समय ना दे पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जिला कलेक्टर जो है ADM अपर जिला अधिकारी जो होते हैं उनको जो है अपने विभागों को अपने जो है उनको ट्रांसफ़र कर देता है, उनको दे देता है, जो उनके अथॉरिटी पे जो है वो उन मामलों की सुनवाई ADM स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि DM के अधीन कार्य करते हैं, विशेष रूप से राजस्व भूमि रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं। दाखिल खारिज, वसीयत विवाद, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आदि की निगरानी SDM द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हैं। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर ज़िले में जो है इनकी कोई ADM की संख्या जो है फिक्स होती है। हर ज़िले में अपना अलग अलग इनकी संख्या होती है और ये जो है सभी का हर ज़िलों में उनकी आवश्यकता के अनुसार ये विभाग में ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद नीचे क्या होते हैं, तहसील स्तर पे होते हैं सबसे बड़ा अधिकारी जिनको बोलते हैं SDM क्या है, तहसील स्तर पर भूमि विवादों का निपटारा करते हैं, ठीक है ना। भूमि मुआवजा निर्धारण वितरण का कार्य करते हैं, खतौनी सत्यापन, नामांतरण, सीमा विवादों का सुनवाई भी करते हैं, ठीक है ना। धारा 144 कार्यान्वयन और भूमि अधिग्रहण की नोटिस भी जारी करना SDM के अधीन होता है। सीमा संबंधी मामला कोई भी हो धारा 23-24 के अधीन। कृषि भूमि और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए भूमिधरों को आवेदन प्रावधान धारा 80, मतलब कोई कृषि भूमि है, हम उसका चाहते हैं कि वहाँ पे कोई आवासीय घर बने या कोई वहाँ पे व्यवसाय स्थापित हो, तो उसके लिए ज़मीन का जो है उसको जो है ज़मीन के प्रकृति में बदलाव करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो है कृषि भूमि के रूप में दर्ज होता है, तो उसको जो है व्यवसायिक भूमि या आवासीय भूमि के रूप में दर्ज करने या कराने का कार्य जो है SDM के अधीन किया जाता है। SDM के नीचे जो होते हैं तहसील स्तर पर तहसीलदार होते हैं। तहसील का प्रमुख राजस्व अधिकारी माना जाता है। नामांतरण, ठीक है ना, दाखिल खारिज की प्रक्रिया इन्हीं के अधीन होती है। बंटवारा, सीमांकन
खसरा खतौनी, भूमि कर संग्रहण आदि इन्हीं के अधीन की जाती है। फसल गिरदवारी रिपोर्ट, ठीक है ना, भूमि अभिलेखों का प्रामाणिकता, ठीक है ना, इनके द्वारा। मार्गाधिकार, अन्य सुखाचार जो है तहसीलदार ऐसी जात के पश्चात हटाने या लगाने या लागत वसूली कर सकता है। मतलब कि किसी के रास्ता आप रोक रहे हैं, किसी के रास्ता जो है नहीं दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ें ऐसी भी जो है सुखाचार जो है, मार्गाधिकार सुखाचार जो है, जो सामान पब्लिक के लिए है, उस पर अगर कोई रोक लगाता है, नाली आदि जो है व्यक्तिगत जो है रोकता है, सामान्य अन्य सभी के उपयोग में न होने देने के लिए कोई व्यक्तिगत उपयोग उस पर करता है या उस पर व्यक्तिगत कब्जा करता है आदि संबंधित जो भी विवाद है, उनकी सुनवाई जो है तहसील स्तर पर तहसीलदार महोदय द्वारा ही उसकी सुनवाई की जाती है। उत्तराधिकार द्वारा जो है किसी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उत्तराधिकार का रिपोर्ट भी उस सर्कल के राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा जिसमें भूमि स्थित है। विवाद की स्थिति में अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। धारा 33 मतलब कोई भी चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर पर जो है राजस्व निरीक्षक द्वारा जो है उस ज़मीन का या चीज़ों का नाम सीमांकन या उसका जो है मापन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है तहसीलदार महोदय के पास प्रस्तुत की जाती है। और क्या है, तहसीलदार जो है पट्टा आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करता है, उसका जांच भी करता है, आवंटन की सिफारिश भी आगे करता है, ठीक है ना। कलेक्टर क्या है, आवंटन संबंधित मामलों का सर्वोच्च अधिकारी तो है, लेकिन विवादों का निपटारे का अंतिम अधिकार कलेक्टर के है ऊपर, लेकिन पट्टा का आवंटन जो है यहाँ तहसीलदार करता है। अगर कोई विवाद हो जा रहा है उस पर जो है और उसका निपटारा तहसील स्तर पर नहीं हो रहा है तो उसको जो है उच्च स्तर पर जो है डीएम महोदय के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आवंटन का आवेदन किसको देना है, तहसीलदार जी को देना है। अब यहाँ पे तहसीलदार के नीचे एक होते हैं नायब तहसीलदार, तहसीलदार के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब तहसीलदार महोदय के पास भी जो है काफ़ी जो है कार्य रहते हैं जो वो अपने निचले स्तर के नायब तहसीलदार को जो है अपना प्रभार जो है सौंपते हैं। जो उनके तहसीलदार महोदय द्वारा दिए गए कार्यों को जो है या विभागों को जो है उनको जो है नायब तहसीलदार महोदय उनको उन पर कार्य करते हैं। तहसीलदार के अधीन कार्य करता है रोज़मर्रा के रिकॉर्डों की निगरानी और सत्यापन और क्या है विवादों की प्राथमिक जांच व उन पर रिपोर्ट जो है बनाना, ठीक है। अब नायब तहसीलदार के नीचे जो होते हैं हमारे राजस्व निरीक्षक, इसको कानून गो बोलते हैं, और उनके नीचे होते हैं लेखपाल। अब कानून गो जो है एक कानून गो के अधीन 4 या 5 जो है लेखपाल होते हैं, ठीक है ना। इनकी कोई संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो और ये लेखपाल जो है इनके अधीन लेखपाल जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लेखपाल के बारे में देखते हैं क्या है। भूमि और फसल का लेखा जोखा करते हैं, ग्राम स्तर पर लेखपाल ही करते हैं और कहीं लेखपाल को पटवारी भी बोला जाता है। खसरा खतौनी, फसल गिरदवी, ज़मीन की पैमाइश भी करते हैं लेखपाल। नामांतरण की रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है ना। किसान को प्रमाण पत्र देना, ज़मीन पर कब्जा संबंधी रिपोर्ट बनाकर अगर किसी ने कब्जा किया है वो भी रिपोर्ट तहसीलदार, ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है, सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है उसकी भी रिपोर्ट जो है सबसे पहले जो है लेखपाल द्वारा उसको जो है बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा सर्वे करके, ठीक है ना। और क्या है, पट्टा आवंटन के बाद भूमि के सीमांकन की आवश्यकता होती है जो राजस्व निरीक्षक और लेखपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। फिर कुछ अन्य कार्य हैं जैसे कि भूमि सुधार, भूमिहीनों को ज़मीन देना, ठीक है ना। इनका भी कार्य जो है लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के ही अधीन ही होता है। ग्राम सभा, चारागाह, खेल का मैदान आदि की निगरानी जो है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाना, जैसे कि मैंने बात अभी बोला था कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा या अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर जो है हटवाने का कार्य जो है लेखपाल और राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा ही उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो एक जिलाधिकारी कार्यालय में एक राजस्व विभाग होता है, राजस्व विभाग के अधीन जो राजस्व पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना, और उनके बारे में एक जानकारी ये दी गई थी। और आपको अगर कोई भी चीज़ें इसमें लगता है कि जो है राजस्व संबंधी चीज़ों
कि जो है कि कहाँ किसका विवाद कहाँ है, विवाद किस तरीके से, विवाद का जो है किस कौन मेरी समस्या को सुनेगा, संबंधित अधिकारी कौन है। तो उनसे संबंधित आप चीज़ों को जो है इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और यह एक सामान्य जानकारी आपको है, जो भूमि विवाद संबंधी आप जानकारी को जो है अपने तक आप समझ के और अपनी समस्याओं को आसानी से हल करने में आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको सरलता होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।